अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको ऐसा लगता है कि चार्ट पे प्राइसेस रैंडमली मूव करती है, तो सच ये है कि बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनीज चार्ट के ऊपर प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपके साथ में ऐसी कोई टेक्निक या कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करने वाला हूं जो कि बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनीज यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ में कुछ ऐसा शेयर करूंगा जिसका यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जब बिग मनी स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स जब चार्ट पे एंटर करते हैं तो कौन सा प्राइस पैटर्न चार्ट पे बनता है जिसे देखकर हम भी उनके साथ में चार्ट पर एंट्री और एग्जिट कर सकें। सो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सूरज और आज जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है फेयर वैल्यू गैप, जो कि आईसीटी और एसएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। और इसको सीखने के बाद में आप अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स की एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली होता क्या है। सो गाइस, फेयर वैल्यू गैप का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जब प्राइस चार्ट पे बहुत फास्ट मूव करती है, बहुत इंपल्सिव मूव आते हैं, एक के बाद एक कैंडल्स लगती जाती है, तो प्राइस में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो फेयर वैल्यू गैप का मीनिंग क्लियर है नाउ। ये दो टाइप का होता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप एंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम लोग बोलते हैं बीसी, यानी कि बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। एंड सेकंड वन इज सीबी, यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसे हम बोलते हैं सीबी, और सीबी का मतलब होता है सेल साइड इंबैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके, सो बारी बारी से इन्हें समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, इन्हें चार्ट पे सपोर्ट कैसे करते हैं और इनका यूज करके हम कैसे बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनीज की तरह चार्ट पे एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप से। सो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल पैटर्न होता है, राइट। तो फर्स्ट कैंडल का हाई आपको मार्क करना है एंड थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है, राइट, जो कि आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना, हमने मार्क किया हुआ है। अब इस जोन को हम क्या बोलेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को नॉर्मली हम लोग बीसी कहते हैं, बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, करेक्ट। नाउ सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सो सेकंड इज बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम लोग सीबी कहते हैं, सेल साइड इंबैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। सिमिलरली जिससे बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हमने बताया कि आपको यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, थर्ड कैंडल के हाई को मार्क करना है, और ये कुछ इस प्रकार से पूरा जोन बन जाएगा। और इस जोन को हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, जो कि नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप है, सीबी है, राइट। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम लोग कैसे बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करते हैं चार्ट पे। अब तक आपने ये देखा कि फेयर वैल्यू गैप्स चार्ट पे दिखते कैसे हैं, उन्हें मार्क कैसे करते हैं, और उनकी नेमिंग देख लिए कि बीसी सीबी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट पर इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, इनका काम क्या है, ट्रेड कैसे लेते हैं इनके ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग ले पा रहे हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। बुलिश फेयर वैल्यू गैप को जब आप लोग मार्क कर लेते हैं सिंपली इस तरीके से, तो आपका काम क्या है, आप लोग वेट करते हैं कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंटर करें एंड देन एक अच्छे रिएक्शन के बाद में आप बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, लाइक दिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आगे बताया आपको पिक्चर के अंदर एक अच्छी कैंडल दिखती है, रिजेक्शन दिखता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। जनरली गाइस, हम लोग फेयर वैल्यू गैप से स्विंग्स के टारगेट को लेते हैं हमेशा। अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप में एंटर करता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी नियरेस्ट स्विंग होगा वो स्विंग हाई स्विंग लो का हम लोग टारगेट लेते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर अगेन हम लोगों ने क्या किया, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया, देखो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, दिस इज आवर बेरिश फेयर वैल्यू गैप यानी कि सीबी। इसके अंदर जब प्राइस देखो घूम कर प्राइस जहां पर एंटर करता है, तो प्राइस ने क्या किया, हमने कंफर्मेशन का वेट किया और पूरा मार्केट यहां से फॉल कर गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक है गाइस, लेकिन बहुत से लोग अपने बेसिक्स से दूर हो जाते हैं और इन चीजों को अवॉइड करते हैं। एसएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो देन प्लीज
आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट अगर अभी तक आपको आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. आई वुड लव टू रिप्लाई यू ऑल गाइस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, फेयर वैल्यू गैप चार्ट्स पर बनते क्यों हैं. आई थिंक अभी तक तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप चार्ट्स पे बनते कैसे हैं. देखो, प्राइस इंपल्सिवली जब चार्ट पर मूव करती है अप साइड या फिर डाउन साइड के लिए, तो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, ठीक है. लेकिन ये एक इंटेंशन लेके आती है कि वहां पर बिग प्लेयर स्मार्ट मनी चार्ट पर एंटर हो चुके हैं, ठीक है. अब एक फेयर वैल्यू गैप का कॉमन डाउट ये होता है कि 3 कैंडल को सब लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के में डिफरेंस तो देख लेते हैं, लेकिन सेकंड कैंडल का कोई कलर फिक्स होना जरूरी है क्या, कि बुलिश वाली कलर का कैंडल का कलर मतलब ग्रीन होना चाहिए और बेरिश वाली का रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या. एग्जैक्टली गाइस, कलर मैटर करता है, साइज तक मैटर करती है. बहुत ही ज्यादा मारूबुजू बुलिश और बेरिश कैंडल बड़ी होनी चाहिए साइज के अंदर. अब जो फर्स्ट और जो थर्ड कैंडल होती है ना, उसके कलर और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो सेकंड कैंडल, जो मिडिल कैंडल होती है ना, वो हमेशा एक्सपांशन को डिनोट करती है. उसी से मालूम चलता है कि बिग प्लेयर्स का इंटेंशन है या नहीं है, ठीक है. मैं बताऊंगा आपको चार्ट्स पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां पर आपको दिखेगा कि फेयर वैल्यू गैप तो था लेकिन इंटेंशन मिसिंग था वहां पे, ठीक है. तो मैं आपको लेके चलता हूं अगली वाली स्लाइड पे. सिंपली गाइस, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस वाली स्लाइड पे कि फेयर वैल्यू गैप का पर्पस, हम फेयर वैल्यू गैप से एक्सपेक्ट क्या करते हैं. हम एक स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेते हैं, बीच में एक फेयर वैल्यू गैप होता है हमारे पास में. वहां पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ना दो बातें कर सकता है, ठीक है. अगर फेयर वैल्यू गैप बना है ना, तो दो चीजें करने वाला है. पहला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा प्राइस को कि भाई मेरी तरफ आओ. फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को एंटर करने के लिए वो मजबूर करेगा. और जब मैग्नेट की तरह वो अट्रैक्ट कर लेता है, प्राइस एफईजी में आ जाता है, तो फिर उसका काम क्या है, रॉकेट की तरह प्राइस को अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च कर देना. बहुत ही सिंपल टेक्निक है गाइस, इसको आप चार्ट पे बिल्कुल देखना, यूज करना, बैक टेस्ट करना. तो दो बातें मैंने बताया आपको कि फेयर वैल्यू गैप क्या करता है, प्राइस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है, और दूसरा, वो रॉकेट की तरह प्राइस को अपोजिट साइड में लॉन्च कर देता है. सिंपल है गाइस, मैं आपको इससे एग्जांपल दिखाता हूं. तो क्या दिख रहा है आपको यहां पे कि प्राइस ने यहां पर इस जगह पे हमने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया. मैं इसे अब मैं बीसीसी भी यूज करूंगा, ठीक है. अब मैं ये नहीं बोलूंगा फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि वो हो सकता है कि बेरिश है कि बुलिश है, कंफ्यूजन होता है. इसीलिए बीसी बोला मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और अगर सीबी बोला है तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट. तो हमने क्या किया यहाँ पे स्क्रीन पे, हमने चार्ट पे मार्क कर लिया बुलिश बीसी एग्जैक्टली. ओके, यहाँ पर प्राइस क्या करता है, देखो एंटर करता है, रॉकेट की तरह लॉन्च करता है. अगेन हमने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, ये हमारा बीसी है, तो प्राइस यहाँ पर मैग्नेट की तरह आएगा और बुलिशली ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाएगा. सिमिलरली इस वाले बेरिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमने क्या देखा, प्राइस यहाँ पर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है और रॉकेट की तरह नीचे की तरफ लॉन्च होता है. आई थिंक इतने एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप का यूज केस क्या है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, ठीक है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर. सिंपली मैंने इसको बोला है कि ये फेयर वैल्यू गैप का पर्पस क्या होता है. इसको आप किसी भी तरीके से नेम कर सकते हैं. बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हायर टाइम फ्रेम पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वो बना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बना है, ठीक है. अब डेली पर इमेजिन करो वो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल का डिफरेंस, ठीक है. तो फेयर वैल्यू गैप में एंटर करने के लिए उससे थर्ड कैंडल यानी थर्ड डे का जो होगा उसका लो मार्केट को लेना पड़ेगा, राइट. यानी कि प्रीवियस डे लो पे आना पड़ेगा. अब वहां पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब वो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यार किसी डे का लो टूट चुका है तो फिर तो हम बेरिश हो चुके हैं, राइट. मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे. एग्जैक्टली होता है क्या है, ये लाइन चार्ट डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट डे का हाई है, राइट, एंड ये थर्ड डे का लो है. तो यहाँ पर जो ये गैप बना है ना, इस पे एक स्मार्ट मनी प्लेयर बाय करने का सोचेगा. लेकिन यहां पे क्या होगा कि एक रिटेल माइंडसेट वाला जो नहीं समझ पा रहा, वो देख रहा है कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो चुका है, वो यहां से बेयरिश हो सकता है, उससे वीकनेस दिख रही है. और जबकि यहाँ पे प्राइस हम ये समझ पा रहे हैं कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था डेली टाइम फ्रेम का, जिसने मैग्नेट की तरह प्राइस को अपनी तरफ बुलाया था, और अब हम केवल एक रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं और यहाँ से रॉकेट की तरह प्राइस को लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं. हम यहां से बुलिश हैं, लेकिन वो वहां पर एक रिटेल माइंडसेट वाला बंदा सोच रहा है कि यहां पे तो हमको बेरिश ट्रेड प्लान करना है. तो यही एक फर्क आता है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाले, फेयर वैल्यू गैप सिस्टम को यूज करने वाले बंदे के सामने, जो एक रिटेल माइंडसेट वाला बंदा यूज करता है. तो ये एक डिफरेंस होता है गाइस माइंडसेट में. ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट. तो अब जब हमने फेयर वैल्यू गैप को डिटेल में समझ लिया है,
तो अब हम एक काम करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप की एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेते हैं चार्ट पे चल के। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप वर्क्स बेटर देन लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स। अब इसका मतलब क्या है? जब आपके सामने अलग अलग टाइम फ्रेम के, एक लोअर टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम के दो फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल होंगे, तो आप हमेशा बड़े वाले टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस दोगे। अब मान लीजिए कि आपके पास में चार्ट पे एंट्री हो रही है डेली के एफईजी के अंदर, तो आप उसके जस्ट नीचे पड़े हुए वीकली एफईजी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप डेली के एफईजी का ट्रेड नहीं उठाओगे, आप वेट करोगे कि प्राइस उसको ब्रेक करके वीकली के एफईजी में आए और तब आप ट्रेड को प्लान करोगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि वीकली का फेयर वैल्यू गैप ऊपर पड़ा हुआ है और उसके नीचे डेली का एफईजी है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि वीकली के एफईजी में एंट्री हो गई है और नीचे डेली का एफईजी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपको इस केस में वेट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वीकली का फेयर वैल्यू गैप उससे बिगर है, उससे बेटर है, तो आपको ट्रेड वीकली के फेयर वैल्यू गैप से ही प्लान करना है। ये पहला प्रो टिप है फेयर वैल्यू गैप्स के रिगार्डिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कि मैं आपको चार्ट पर ले जाकर भी दिखा दूंगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है गाइस, फेयर वैल्यू गैप एक्ट्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कैसे वर्क करते हैं, मतलब कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसे हम लोग ना चार्ट पर चल के देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली लाइन से मार्क करते हैं लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन ये एक जोन है और ये बहुत स्पेसिफिक जोन है। इसमें कोई अंदाजा नहीं लगाना होता आपको कि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे ले लेते हैं, वहां पे विक आ रही है, वहां पे वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा लूप होल है ना, कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपने मन मुताबिक मार्क कर लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी जो मैंने दो पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किए ना, उनको एक बार चल के चार्ट पे देख लेते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना देख लेते हैं। राइट, अब तक तो आपको मार्क करना आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पर हमने एक वीकली के फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया। अब जब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास में कई सारे फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल है। देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू अवेलेबल था, ये वाला। राइट, आपको दिख रहा हुआ है ना? सिमिलरली यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू अवेलेबल है और यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। ये सारे ही फेयर वैल्यू गैप एक एक करके फेल होते गए और ये वाला जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, इसे मैं ऑरेंज मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से रियल मूव आता है एंड देन चार्ट मूव करता है इस तरीके से अपने मेजर स्विंग की तरफ। ठीक है, देखो वीकली पे तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, उनके टारगेट हमेशा फेयर वैल्यू गैप से स्विंग की तरफ होते हैं एंड अल्टीमेटली जो फर्स्ट स्विंग था वो यहाँ पे था। राइट, तो इस तरीके से चार्ट पे प्राइसेस मूव करती है। तो जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया था कि पहले प्राइस मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगी इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ एंड देन रॉकेट की तरह ऊपर लॉन्च होगी। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होगी, आई होप सो, है ना? ओके, सो अगेन गाइस, गोल्ड के चार्ट पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। जब मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया तो मेरे माइंड में क्या आया कि दिस विल वर्क लाइक रेजिस्टेंस। क्या प्राइस जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसका काम क्या था, उसे गिराना, गिराया प्राइस ने, एग्जैक्टली यही हुआ। जब प्राइस यहाँ पर इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास प्राइस पहुँचती है तो इसने अगेन मार्केट ने क्या किया, प्राइस को नीचे पुश किया। राइट, तो यही मार्केट से हुआ। तो ये दोनों तरफ से ये मालूम चलता है हमें कि प्राइजेस क्या होती हैं, फेयर वैल्यू गैप से पुश होती है डाउन साइड के लिए। राइट, अब यहाँ पर मैंने बना दिया ये बाय साइड का नया वाला फेयर वैल्यू गैप विच इज बीसी, है ना? जब मैंने बीसी मार्क किया तो प्राइस क्या हो गई, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। अब मैं यहाँ पर एक और छोटा सा सेल साइड का ये फेयर वैल्यू गैप है, जब मैं इसे मार्क करूंगा, जब मैंने सीबी को मार्क किया तो क्या प्राइस ने यहाँ से थोड़ा सा ही सही पर पुल बैक लिया? हाँ। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है ना? अब मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने एग्जैक्टली जब आप देखते हो प्राइसेस पे कि कैसे जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करता है। सिमिलरली फेयर वैल्यू गैप्स के साथ में भी होता है। अब देखो ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। राइट, ओके, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जब मैंने मार्क किया, फ्यूचर में जब प्राइस इसको यहाँ ब्रेक किया और क्लोज करने के बाद जब रीटेस्ट किया, अब देखो यहीं से प्राइस ने वापस से नया एक रैली दिखाया। राइट, जब प्राइस ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसी पर सपोर्ट लेके प्राइस वापस कहाँ गया, अगले जोन की तरफ। ये आपका अगला टारगेट था, है ना?
अब मान लीजिए यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, ये वाला। जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया और इसी पे रीटेस्ट किया तो फिर से एक रैली बनी और कहाँ का टारगेट मिला आपको, अगले वाले स्विंग का टारगेट मिला। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी इजी भी है, राइट। और अगर आप इसे बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट की तरह यूज़ करते हैं तो आप कंसोलिडेशन से हमेशा बचेंगे, बिकॉज आप हमेशा एक फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे और वो तभी बनेगा जब बिग प्लेयर्स चार्ट पर एंटर करेंगे। और हमेशा की तरह आपको उस पर रीटेस्ट का वेट करना है और रिजेक्शन के बाद में आप ट्रेड कर सकते हो अगले स्विंग तक के लिए, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अदर प्रॉपर्टीज़ की तरफ। गाइस लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी वजह से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि अगर आप एक चार्ट पे बिग प्लेयर के फुटप्रिंट को नोटिस करते हो तो उसके लिए चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप्स का बनना जरूरी है। यानी कि जब चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल नहीं है तो क्या हमारे पास में कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है? यस गाइस, देयर इज नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जब आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल नहीं है। ओके, इसको हम चार्ट पर चल के देखते हैं, राइट। सो गाइस इसी एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि जो मैंने बोला अभी आपको वो दिखता है कैसा है, ठीक है। अब मैं आपके लिए ना कुछ एरियाज को मार्क कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने एक रेड जोन मार्क किया, ये मैंने एक बड़ा जोन मार्क किया, ये वाला मैंने एक अच्छा जोन मार्क किया, राइट, ठीक है। इन 3 जोन्स को देख लेना। अब उसके बाद में ना इस वाले जोन को देखो आप, जो मैंने यहाँ मार्क किया, इसको मैं ना येलो मार्क कर लेता हूँ। क्या लग रहा है आपको, डिफरेंस क्या दिख रहा है? इस पूरी रेंज में करीब करीब 9 से 10 कैंडल है और इन 10 कैंडल के अंदर एक भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये है कि चार्ट पर बिग प्लेयर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जब मेरे चार्ट पर सडनली एक बड़ा इम्पल्सिव मूव आता है लाइक दिस, इस टाइप से कुछ, तो मुझे क्या दिखता है कि प्राइस में ना एक बड़ा आदमी आके बैठ गया है और वो बॉटम से बाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये रेजिस्टेंस विल बिकम ए सपोर्ट और अब मैं यहाँ से बाई करता हूँ ना तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि मेरा ट्रेड चल सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि अगर आप इस प्रकार से अच्छी कैंडल्स का वेट करते हो, फेयर वैल्यू गैप्स का वेट करते हो, तो ये दिखाता है कि चार्ट पर बिग प्लेयर्स क्वांटिटीज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब एक बड़ा पॉइंट सुनना है ना, तो जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा पहले ऑर्डर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑर्डर फ्लो लाइक बेसिकली ये होता है कि जब आपका एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो होता है तो उसके अंदर स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर एक फेयर वैल्यू अवेलेबल होता है, उससे हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक अच्छा ऑर्डर फ्लो लाइक। अब उसी स्विंग हाई और लो के बीच में अगर दो अपोजिट साइड के, मतलब एक गिराने वाला और एक उठाने वाला सेम टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो वहाँ दोनों में चलेगी फाइट और चार्ट कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा। इससे बोलते हैं हम लोग ट्रैप ऑर्डर फ्लो। तो जब ऑर्डर फ्लो ट्रैप हो जाए, दोनों तरफ से सेम पावर के एनिमीज फाइट करें ना, तब हमें चार्ट पर ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे सेल साइड का, सिमिलरली यहाँ पर बाय साइड का अवेलेबल है। अब हुआ क्या इस जगह पे, सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, ये वाला है ना, दिस इज योर सेल साइड एंड दिस इज योर बाय साइड। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में जब इन दोनों के बीच में फाइट चली तो प्राइस बहुत दिनों तक कहीं भी मूव नहीं कर पाया। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गोल्ड का। इतने दिनों तक प्राइस फंसी रही, फाइनली जब एक साइड में एक एनिमी ने हार मानी और यहाँ पर इस प्रकार का एक बड़ा मूव आया तो जाके कहीं प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया। और उसके इंडिकेशन भी कैसे मिले कि मार्केट ने नए नए फेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब इस एनिमी की सारी पावर खत्म हो चुकी है और क्लियरली बायर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर चुके हैं चार्ट्स पे। तो ये सिंपल सा लॉजिक अगर आपको समझ में आया तो आप चार्ट्स पे सही फेयर वैल्यू गैप्स को पिक भी कर पाओगे और बिग प्लेयर्स के साथ में एंटर और एग्जिट भी कर पाओगे। अब एक लास्ट प्रो पॉइंट, जो लोग वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ में, कि कैसे हम लोग एक हाई प्रोबेबिलिटी का फेयर वैल्यू गैप चार्ट पे निकाल सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा, मैंने देखो वैसे कई तरीके हैं, मैं आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करूँगा डिटेल में, लेकिन अभी जो लोग इतना देर तक रुके हैं पेशेंस के साथ में उनके लिए प्रो टिप है। ओके, तो उससे मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड पे ले जाके। सो गाइस स्क्रीन पे अभी आप लोग देख पा रहे हो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी के फेयर वैल्यू गैप को निकालने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप,
सेकंड है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और थर्ड है एक फेयर वैल्यू गैप जो कि ओवरलैप कर रहा हो आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ में। जो भी ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत पावर होती है, क्योंकि अपने आप में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और दूसरा, जब फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो गया है, तो फेयर वैल्यू गैप में तो हमें इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट के बारे में पता है कि वो चाहते हैं कि प्राइस ऊपर मूव करे रिटेस्ट के बाद। तो दो पावर एक साथ मिलके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और दूसरा फेयर वैल्यू गैप, वो दोनों मिलकर प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। जब यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट में एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, राइट, यहाँ पर है ना, इस स्वीप के बाद में मार्केट ने एक अच्छा सा स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। उस ब्रेक के बाद में मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कि ओवरलैप कर रहा था स्विंग के साथ में, करेक्ट। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। क्या इसके अलावा और कोई फेयर वैल्यू गैप अच्छा नहीं होता? होता है, पर क्योंकि मेरे पास में टाइम की लिमिटेशन है और मैं आपके लिए एक बेस्ट फेयर वैल्यू गैप बताना चाहता हूँ, तो ये वाला अभी बिगिनर लेवल पे अच्छा है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंट रह पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सेम चीज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर सेम चीज़ क्या दिख रही है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो अपना डाउन स्विंग था ना, उसके नीचे क्लोज कर दिया है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना मार्केट में, इस वाले से आप डाउन साइड का ट्रेड देखो, आप यहाँ पर ये किस लेवल का फॉल दिया है मार्केट ने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसकी आप पावर देखो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का राइज देखो। क्या किसी नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप के अंदर इस प्रकार का पोटेंशियल है? नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस गाइस। आई थिंक मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज़ नॉट कंप्लीट, बट जितना इतने से टाइम बताना मेरे लिए पॉसिबल था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर आपके लिए कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और जो भी बातें, आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो हर एक बात आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी काफ़ी हेल्प हो। then please do like the video, share with your friends and subscribe the channel if you are new to my channel. Okay, so इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के इंसाइटफुल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.